वहां पे कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के समय में कोई भी कैंपस के अंदर कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा। विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद में कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर आप ये चीजें करवाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक नई जगह मिलेगी। साथ ही साथ अभी चर्चा चल रही थी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की। साहब, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है। माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो। और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी हो, कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। आप विचार करें, क्या वाकई वो बड़ी अटैची वाले कुलगुरु जैसे पद पे बैठने लायक है क्या? आप साहब बात करें रजिस्ट्रार की, कुलपति की, साहब ये तमाम लोग जो हैं इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है, वो बड़ी अटैची दे के आते हैं, उनको तो ये लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवाओं और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है तो इसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग यहां पे बैठे हुए 200 के 200। क्योंकि साहब ये चीज हो रही है, हम देख रहे हैं, पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? साहब इन यूनिवर्सिटीज को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा यहाँ पे, और माननीय मंत्री जी बिना तो हाथा जोड़ी करे थोरो है कि साहब आप इस ओर देखें, वरना वाकई ये सिस्टम लैप्स हो जाएगा। साहब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को कोई लेना देना नहीं है, वो ठोक ठोका के अपने घरों घर चले जाते हैं। वो बेचारे जो नीचे बैठे स्टाफ है वो दुख के आंसू रोते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम हमारी व्यथा कहां है, किसके आम? साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी पहुंच है। मेरा तो निवेदन है कि आप एक एक दिन आप सर्किट हाउस में मत रुकिए, आप यूनिवर्सिटीज में रुकिए। उन युवाओं के बीच में नवाचार आएगा साहब, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे, आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे। आप तो उनको आगे लाएं। निश्चित रूप से आप जो आज कुल गुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर कुल गुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरें। साहब घना ही बेरोजगार बहुत बड़ी गातों नहीं मीना बड़ा हुआ ना, अपलिफ्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।